हेलो दोस्त, आज पढ़ते हैं बोरहोल सर्वे। बोरहोल सर्वे के बाद पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं बोरहोल सर्वे क्या होता है, और उसके बाद फिर पढ़ते हैं टर्मिनोलॉजी। उसके बाद फिर देखते हैं बोरहोल सर्वे के प्रॉब्लम्स। बोरहोल सर्वे क्या होता है? जब हम किसी माइंस में या किसी भी स्थान पे, किसी भी एरिया में क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। सर्वे करते हैं किसके थ्रू? बोरिंग के थ्रू। क्या निकालने के लिए? सैंपल निकालने के लिए। सैंपल निकालने के लिए। तो ये प्रोसीजर क्या कहलाती? बोरहोल सर्वे कहलाती है। बोरहोल सर्वे कहलाती है। उसके बाद इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे कि फुल डीप, ऑपरेंट डीप, स्ट्राइक और राइज। क्या होता है? तो सबसे पहले बोलते हैं फुल डीप। फुल डीप एकदम नीचे यानी 90 डिग्री एंगल में, किसी भी स्ट्राइक लाइन के 90 डिग्री एंगल पे, यानी सीधा एकदम जो भी सीम है, तो वो क्या कहलाती है? फुल डीप कहलाती है। क्या कहलाती है? फुल डीप कहलाती है। स्ट्राइक के 90 डिग्री एंगल, यानी जो डायरेक्शन एकदम सीधे नीचे रहे, सीधे नीचे रहे 90 डिग्री एंगल पे, उसको क्या बोलते हैं? फुल डीप बोलते हैं। यदि क्या है? ऑपरेंट डीप। ऑपरेंट डीप क्या होता है? जब वो 90 डिग्री से कम है, किसी एंगल में 90 डिग्री से कम है, जैसे कि है 45 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री, इस प्रकार से है, ये वो क्या कहलाता है? ऑपरेंट डीप। और इसको स्पर्श करने वाली रेखा, इनको स्पर्श करने वाली रेखा, ये क्या कहलाती है? स्ट्राइक लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्ट्राइक लाइन। और ड्रिप के जस्ट ऊपर, ड्रिप के जस्ट ऊपर ये क्या कहलाता है? राइज कहलाता है। क्या कहलाता है? ये राइज कहलाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, एकदम 90 डिग्री एंगल में फुल डीप है, उसके से कम डिग्री एंगल में ऑपरेंट डीप है, और उसको स्पर्श करने वाली रेखा स्ट्राइक कहलाएगी, और फुल डीप के जस्ट ऊपर क्या कहलाएगा? राइज। तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी है, फुल डीप, ऑपरेंट डीप, स्ट्राइक और राइज। एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड इन 2 रोड्स, यानी 2 रोड बनाई गई हैं। किसमें? एक कोल सीम में, ठीक है ना? 2 रोड बनाई गई है कोल सीम में, जिस जो रोड निम्न प्रकार से है, ए बी एंड ए सी, है ना? ए बी एंड ए सी इन ए सीम। The following observation were made in a 2 roads A, B, A, C in a seam. रोड्स कौन की? A, B है, जो कि नॉर्थ से 27 डिग्री 30 मिनट वेस्ट है, और राइजिंग 1:7 है। AC है तुम्हारा साउथ से वेस्ट 85 डिग्री 36 मिनट, राइजिंग 1:9। राइजिंग क्या होता है एक बार समझ लो, कि जैसे कि 1:7 क्या है? 1:9, यानी 7 मीटर जब ऐसे चलेंगे तो 1 मीटर ऐसे रहेगा, ठीक है ना? इंक्लिनेशन जिसको बोलते हैं, इंक्लिनेशन ये, यानी वो 1 मीटर ऊपर जाएंगे तो 7 मीटर आगे की ओर जाएंगे, इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन राइजिंग। कैलकुलेट द डायरेक्शन एंड रेट ऑफ फुल डीप ऑफ द सीम, यानी फुल डीप हमको बताना। फुल डीप क्या होता है? ये होता है, ये फुल डीप, ये फुल डीप बताना है, और इसका डायरेक्शन बताना है, किस डायरेक्शन में है, प्लस इसका रेट बताना है, राइजिंग क्या बताना है? राइजिंग बताना है कितना। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनाएंगे? ए बी, ये पॉइंट समझ लो, ए सबसे पहले ये खींच लेना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सबसे पहले बनाएंगे, क्या बोला गया है? नॉर्थ से 30 डिग्री, नॉर्थ से 27 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ये नॉर्थ है, नॉर्थ से ये आप लोग चांदे से नाप लीजिएगा, यहां कहीं आएगा, ये 30 डिग्री 27 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ये कोई सीम है, रोड जो बना है बी, कितना है? 1:7, राइजिंग मतलब ऊपर की, है ना? राइजिंग मतलब 1:7, यानी 7 सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की होने का 1:7 को
7 यानी 1 मीटर ऊपर जाने पर 7 मीटर ऐसे चलेगा। ठीक है ना। दो समझ लो एक रोड हमने बनाई है जो कि ये 7 मीटर की 7 सेंटीमीटर की है एक रोड। सेकंड वाला क्या बोला है AC 85 डिग्री 36 मिनट यहां से साउथ से यहां पे आएगा ये 85 डिग्री 36 मिनट ये हो गया। अब इसको क्या करना है मिला देना। ये रोड C हो गई। ये कितने की रहेगी 1/9 यानी 9 इसको और बढ़ा दो 9 सेंटीमीटर ये यहां। अब इसको क्या करेंगे इसको मिला देंगे। ये हो गया C इसको मिला दिए। सबसे पहले इसको मिला देंगे ABC मिल गया। अब इसमें पहले पूछा है कैलकुलेट द डायरेक्शन एंड रेट ऑफ फुल डिप यानी पहले फुल डिप बनाना पड़ेगा। फुल डिप क्या होता है ये अपनी स्ट्राइक लाइन हो गई और स्ट्राइक लाइन के एकदम 90 डिग्री में ये अपनी स्ट्राइक लाइन हो गई। ये अपनी क्या है स्ट्राइक लाइन है और स्ट्राइक लाइन के 90 डिग्री एंगल में यहाँ के 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये हो गया आपका फुल डिप। ये क्या हो गया फुल डिप। ये हो गया फुल डिप। इसको नाम दे दिए D। नाम क्या दे दिए D। अब ये आप चांदी की सहायता से भी बना सकते हैं सिंपल और मैथमेटिकली बना सकते हैं। तो चांदी की सहायता से लेके आप बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हमको त्रिभुज ABC ये कितना होता है 180 सभी लोगों को पता है 180 होता है। और नॉर्थ से साउथ जो है वो भी कितना होता है 180 कितना होता है 180। ये अपना क्या है ये जो एंगल है ये जो बन रहा है ये कितना है 180। अब 180 में हमको ये पता है एंगल A अभी नहीं पता है। ये एंगल A हमको कहां पता है नहीं पता है। तो एंगल A निकालने के लिए A प्लस कोण B प्लस कोण C = 180 कर दिए। अभी हमको एंगल A निकालना है। एंगल A कैसे निकालेंगे दिस प्लस दिस माइनस दिस यानी एंगल ऐसे निकालेंगे ये यहां से यहां तक का एंगल कितना है 180 डिग्री। हमको ये थोड़ा सा पता है ये पता है तो 27 डिग्री 30 मिनट प्लस 85 डिग्री 36 मिनट 85 डिग्री 36 दोनों को प्लस कर देंगे और माइनस किससे कर देंगे 180 से 180 से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे 180 से माइनस कर देंगे। जब 180 से माइनस कर देंगे तो 66 डिग्री कितना रहेगा 66 डिग्री 54 मिनट। ये एंगल A आ गया। क्या आ गया एंगल A आ गया। कैसे निकालें एक बार फिर से देखिएगा। हमको ये कितना है 180 डिग्री है। अब ये आधे का कोण पता है और इधर का पता है। हमको ये बीच का निकालना है तो क्या करेंगे 180 दिस प्लस दिस 180 में इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने कर लिया। आगे चलते हैं इसमें। अब एंगल A का हमने मान निकाल लिया। एंगल A का मान क्या है 66 डिग्री 54 मिनट। उसके पहले कुछ समझ लेते हैं कि 1 in 7 जो है ना इसके सामने वाली भुजा A के सामने वाली भुजा स्मॉल a होती है, C के सामने वाली स्मॉल c और D के सामने वाली भुजा स्मॉल b। ठीक है ना। तो इसका मान ऑलरेडी सभी को पता होगा। तो इसके लिए जैसे इसका मान 7 हो गया और इसका मान 9 हो गया है ना। तो 1 in 9 था 1 in 7 था तो उससे आ गया। ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे। फॉर्मूला नंबर 1 tan b plus c upon 2 b minus c plus 2। ये कहां से आया फॉर्मूला लाल बटे 1 से आया।
लाल बटे कक्का। ये आपने 12th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा इस फॉर्मूले से। जो कि सेकंड फॉर्मूला क्या है, बाय साइन फॉर्मूला। बाय साइन फॉर्मूला a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b और c अपॉन साइन c। ये आपने 12th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा। आगे चलते हैं। अब क्या करना है कि हमको a का मान मिल गया है, a का मान मिल गया है, जो कि हम क्या निकाले थे, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c इक्वल टू 180 किए थे। 180 किए थे तो हमने a का मान निकाल लिया है। a का मान क्या है, 66.54 प्लस कोण b प्लस कोण c इक्वल टू 180। कोण b प्लस कोण c इक्वल टू 180 माइनस 66.54, 66 डिग्री 54 मिनट। तो कोण b और कोण c इक्वल टू कितना आ गया, एक बार घटाइए सब लोग, एक बार घटा के देखेंगे तो b प्लस c, कोण b और कोण c कितना आ गया, 113 डिग्री 113 डिग्री 06 मिनट। इसको आप नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट दे दिए इतना, यहां से ये आ गया। अब उसके बाद इसमें हम ये लिख सकते हैं tan BC अपॉन 2 इक्वल टू B माइनस C B प्लस C। ये स्मॉल में और ये कैपिटल है, A अपॉन 2 ये लिख सकते हैं बाय लाल बटे कक्का से। इसमें क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, B माइनस C, तो B माइनस C अपॉन 2 इक्वल टू, इसमें मान रख दिया अपना, B का मान क्या है, B के सामने वाला 9 माइनस 7, 9 प्लस 7, कॉट एक कितना है, A का मान कितना है, 66 डिग्री 54 मिनट बाय 2। सॉल्व कर दो, 2/16 कॉट कितना आ गया, 33 33 डिग्री 27 मिनट, ये आ गया। इसके बाद क्या करो, tan इनवर्स को इधर ला दो, tan है, tan को इधर ला दो, B माइनस C अपॉन 2 tan इनवर्स 2/16 cot 33 डिग्री 27 मिनट। इतना बन गया, इतना आ गया, इतना आ गया सब लोगों को समझ में। अब आगे करते हैं, कितना आ गया समझ में, 2/16 cot 33 डिग्री 27 मिनट कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा B माइनस C। इसको सॉल्व करो कितना आ गया, B माइनस C आ जाएगा 21 डिग्री 26 मिनट। इसको बना देंगे इक्वेशन सेकंड। क्या बना देंगे, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को लिखो, B प्लस C इक्वल टू 113 डिग्री 06 मिनट और B माइनस C इक्वल टू 21 डिग्री 26 मिनट। कुछ नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 2B इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2B इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 2B इक्वल टू आ जाएगा 134 डिग्री एंड 32 मिनट्स।
2 को भाग दिए 2 तो बी आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा आपका 67 डिग्री 16 मिनट, ये आपका बी आ गया। बी को यहां रख दो, सी बी में रख दो, यहां रख दो तो कितना आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड में बी का रख दो, इक्वेशन सेकंड में बी अगर हमने रख दिया तो इक्वेशन सेकंड क्या है, बी प्लस कोण सी इसका तो कितना है 113 डिग्री 06 मिनट आ गया। तो उसमें आप बी का मान रख दो 67 डिग्री 16 मिनट प्लस सी इसका 113 डिग्री 06 मिनट माइनस कर दो कोण सी 113 डिग्री 06 मिनट माइनस 67 डिग्री 16 मिनट कितना आ गया, कोण सी आपका कितना आ जाएगा, कोण सी आ जाएगा 45 डिग्री 50 मिनट, ये हो गया 45 डिग्री एंड 60 मिनट, 45 डिग्री एंड 50 मिनट ये आ गया। ये तीनों मान हमको ज्ञात हो गए, यानी जो एंगल हमने बनाया था, एंगल एक बार फिर से बना लेते हैं, ये जो हमने बनाया था बी सी ए तीनों का मान हमको ज्ञात हो गया, ये तीनों का मान हमको पता चल गया। ए का क्या 66 है, बी का क्या है, बी का इधर देखो, बी का मान कितना है, बी प्लस 134 2b का मान दिए तो ये आ गया बी का मान, कहां पे 66 हो गया 2b 2 भाग दिए तो 67 डिग्री आ गया बी का मान, कोण बी कितना है 67 डिग्री एंड 60 मिनट, ये आ गया बी का मान, यहां से आ गया, ठीक है ना, ये आ गया बी का मान। अब इसमें आपको क्या क्या करना है कि इसमें हमको ये तीनों मान तुमको पता चल गए, ये एक ए हो गया आपका 66 डिग्री, ठीक है ना, बी हो गया 67 डिग्री, आपका सी कोण हो गया 45 डिग्री, ये हमको पता चल गया। हमको फुल डिप पता करना है, क्या पता करना है, फुल डिप, यानी यहां से डी ए का ये पता करना है, डी ए का कोण हमको पता करना है, यहां से कहां से पता करना है, वहां से पता करना है, कोण ए का हमको पता करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए फॉर्मूले में जाना पड़ेगा, उसके लिए हमको किसमें जाना पड़ेगा, फॉर्मूले में। अब हमको क्या पता करना है, डी ए का ये कोण पता करना है, एंगल पता करना है। तो हम किस में देखेंगे, ये वाले कोण को हम देखेंगे, ये वाले, अभी तो हम किसको देख रहे थे, ये पूरे को देख रहे थे, अब ये वाले को देखेंगे। तो कोण ए डी बी में देखेंगे तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण डी 180 होता है कि नहीं होता, तो कोण ए ऑलरेडी ये जो हमारे स्ट्राइक कितना है 90 डिग्री, कितना है स्ट्राइक 90 डिग्री, तो हमारा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, कोण भी कितना है 67 डिग्री, कितने मिनट से 16 मिनट, 67 डिग्री कोण ए इक्वल टू 180, तो कोण ए कितना आ जाएगा आपका, कोण ए कितना आ जाएगा 22 डिग्री 44 मिनट, 22 डिग्री 14 मिनट, सॉरी 22 डिग्री 44 मिनट, ये कोण ए आपका 22 डिग्री 44 मिनट आ गया, ये वाला एंगल। अब हमको ये वाला एंगल नहीं, या नॉर्थ से एंगल लेना है, ये एंगल पता करना है, ये एंगल पता करना है,
तो ये वाला ऑलरेडी दिया हुआ था 27 डिग्री, कितना दिया हुआ था 27 डिग्री 30 मिनट, ये दिया हुआ 27 डिग्री 30 मिनट। तो ये एंगल आपको 22 डिग्री आ गया, ये 22 डिग्री 40 मिनट आ गया 27 डिग्री, तो कोण ए बराबर 27 डिग्री 30 मिनट प्लस 22 डिग्री 44 मिनट, ये हमको एंगल ए पता चल जाएगा, कितना जाएगा 50 डिग्री 14 मिनट, 50 डिग्री 14 मिनट। अब डायरेक्शन फुल डिप किधर जा रहा है, फुल डिप डायरेक्शन ये जा रहा है इधर, तो ये हो जाएगा साउथ से ईस्ट, ये डायरेक्शन जा रहा है फुल डिप। तो कोण ए का डायरेक्शन भी याद कर लीजिए, साउथ से 50 डिग्री 14 मिनट ईस्ट। ये आपने आगे क्या डायरेक्शन एंड एंगल। अब क्या पता करना, रेट क्या पता करना, इसकी और इसकी लेंथ, इसकी और इसकी लेंथ। ये वाली लेंथ कितनी, बी के सामने वाली ऑलरेडी है 7 है सी का मान, और स्मॉल बी का मान कितना है 9 है। अब एक हमको पता करना है कि इसकी लेंथ पता करनी है, तो उसके लिए जो मैंने फॉर्मूला साइन फॉर्मूला बताया था कि ए डी अपॉन साइन ए, ए डी अपॉन साइन ए क्या होगा, इसके सामने वाली सॉरी साइन फॉर्मूला ए डी अपॉन साइन बी, क्योंकि इसके सामने ले रहे हैं ना, ए डी अपॉन साइन बी इक्वल टू ए डी अपॉन साइन बी, ए बी अपॉन ए बी, ए बी ए बी अपॉन इसके सामने क्या है साइन डी, क्रिया गुणा कर दो, तो हमको क्या ज्ञात करना है, ए डी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए डी इक्वल टू ए बी जो है ए बी का क्या है, ए बी का क्या है 7 है, क्या है 7 है। साइन डी का मान होता है 90, साइन डी का मान 90, और साइन बी का मान अभी निकाला है 67 डिग्री एंड 67 डिग्री में निकाला ना, 67 डिग्री 60 मिनट, क्या है मान साइन 67 डिग्री 60 मिनट, ए डी का 1 होता है, साइन 60 मान निकालोगे तो कितना आएगा 6.43। तो आपका डायरेक्शन आ गया, लिखेंगे ए डी इक्वल टू, यहां पे डी लिख लो, ए डी इक्वल टू 1 in 6.45, ये हो गया आपका रेट राइजिंग कितना आ गया 1 in 6 इंक्लिनेशन, और आपका एंगल आ गया, एंगल कितना है ए का साउथ 50 डिग्री 40 मिनट ईस्ट एंड एडी, इसका लेंथ कितना है, लेंथ यानी इंक्लिनेशन कितना है 1 in 6.45, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं रेट, एंगल और डायरेक्शन आपका साउथ से ईस्ट है, एंगल आपका 50 डिग्री है, रेट इसका 1 in 6.45। तो ये है बोर्ड का क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन।